हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीमा यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमा एकेडमी पर। गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफिनेशन एंड नीड इम्पोर्टेंस ऑफ थेरेपी फॉर चिल्ड्रेन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो यूनिट है हमारी, ये पेपर जो है हमारा पेपर 9 है और पेपर का नाम है थेरेपेटिक्स। इसमें हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं 1 और यूनिट 1 का है 1.1। इसकी हिंदी है विकासात्मक विकलांग बच्चों के लिए उपचार की परिभाषा एवं आवश्यकता और महत्व। ठीक है, यही सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं विकासात्मक विकलांगता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले विकासात्मक अक्षमताएं। विकासात्मक अक्षमताएं विकासात्मक अक्षमताएं उन स्थितियों के समूह को संदर्भित करती हैं जो बच्चे के शारीरिक संज्ञानात्मक और भावात्मक सामाजिक संज्ञानात्मक और भावात्मक विकास को प्रभावित करती है। सबसे पहले जो हमारी बौद्धिक अक्षमता है वो किसको इंडिकेट करती है, यानी किसके समूह को संदर्भित करती है। विकासात्मक अक्षमता उन स्थितियों के समूह को संदर्भित करती है जिसमें जो बच्चा है वो शारीरिक संज्ञानात्मक और भावात्मक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए, संज्ञानात्मक कौशल होना चाहिए और भावात्मक कौशलों को क्या करती है, प्रभावित करती है विकासात्मक अक्षमताएं। ये अक्षमताएं अनुवांशिक एवं पर्यावरणीय कारकों से उत्पन्न होती है। ठीक है, जो हमारी विकासात्मक अक्षमता है ये किससे उत्पन्न होती है। सबसे पहला इसका कारण हो सकता है अनुवांशिक कारण एवं या फिर पर्यावरणीय कारण। इन दो कारकों से क्या होता है, विकासात्मक अक्षमताएं उत्पन्न होती हैं। फिर दूसरा है विकासात्मक वाले बच्चों को अपने कौशल में यानी उनकी खुद की स्किल में सुधार करने से चुनौतियां उभरने व जीवन को पूरा करने में मदद मिलती है। इसमें क्या होता है, विकासात्मक अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं उनको अपने कौशल यानी खुद की स्किल को सुधार करने में चुनौतियां तथा जीवन को उनको चुनौतियां भी मिलती है कि हम इस कार्य को किस तरीके से सही कर सकते हैं और अपने पूरे जीवन में इनको हर एक किसी भी चीज की काम करने के लिए, मतलब कोई भी कार्य करने के लिए क्या मिलती है, मदद मिलती है। अब हम इसमें देख लेते हैं, इसमें पहला पॉइंट है हमारा व्यवहार चिकित्सा। तो ये हमारा था विकासात्मक अक्षमता के बारे में। आगे हम बात करेंगे व्यवहार चिकित्सा के बारे में। आगे है व्यवहार चिकित्सा। व्यवहार चिकित्सा क्या होता है ये देख लेते हैं। इन उपचारों का उद्देश्य, देखो व्यवहार चिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है,
इन व्यवहार का उद्देश्य, इस व्यवहार का उद्देश्य व्यवहार को संशोधित करना है। किसको? व्यवहार को संशोधित करना है। ठीक है, इस व्यवहार का उद्देश्य व्यवहार को संशोधित करना है और सकारात्मक पुनरावृत्ति को संरक्षित करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ABC 3 मॉडल होते हैं, ABC और तो ABC के होते हैं CBT और नेक्स्ट है हमारा ABC, ABA। ठीक है, ABA का मॉडल होता है, ABA के कितने मॉडल होते हैं? CBT और ABC। तो ये क्या था हमारा व्यवहार चिकित्सा। व्यवहार चिकित्सा क्या होता है? सबसे पहले तो यही पूछा जाता है। तो व्यवहार चिकित्सा इन व्यवहार का उद्देश्य, मतलब व्यवहार चिकित्सा का क्या जो उद्देश्य है वो इस व्यवहार को संशोधित करना है, कि व्यवहार को संशोधित करना है और सकारात्मक पुनरास्थिति को संरक्षित करना है। मतलब बच्चे के अंदर सकारात्मक प्रभाव हो और सकारात्मक कार्य को करने में संरक्षित रहे। ये सारी क्रियाएं जो होती है, जो बच्चे के व्यवहार, बच्चा किस तरीके से कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, ये सारे कार्य जो होते हैं ये इसी में देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कितने मॉडल होती है? अगर MCQ में क्वेश्चन आता है ABA के कितने मॉडल है, तो ABA के सिर्फ 2 मॉडल है, CBT और ABC। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं भाषा चिकित्सा के बारे में। नेक्स्ट है हमारा भाषा चिकित्सा। भाषा चिकित्सा, अब भाषा चिकित्सा क्या होती है? ये उपचार भाषा और सामाजिक संचार, यह उपचार भाषा एवं सामाजिक संचार कौशल में, यह उपचार किसमें? भाषा एवं सामाजिक संचार कौशल में सुधार करता है, जैसे स्पीच थेरेपी। अब क्या होता है, जो बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं, जरूरी नहीं है बौद्धिक अक्षम बच्चा हो, ID हो, SLD हो या फिर ASD हो, तो जरूरी नहीं है कि वो सब बोल पाते हो। जब वो बोल नहीं पाते हैं, उनके अंदर मतलब आवाज़ नहीं निकल पाती, तो उन्हें हम उन बच्चों को हम क्या देते हैं? स्पीच थेरेपी देते हैं। स्पीच थेरेपी का कोर्स कराया जाता है बच्चे को, रोज डेली आ बा शा कुछ ना कुछ उन्हें बोलने के लिए सिखाया जाता है। तो भाषा चिकित्सा क्या होता है? भाषा चिकित्सा का सबसे ज़्यादा मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हमारे सोशल से होता है कि बच्चा सोशल में, मतलब सोशल समाज में कैसे रहता है, सामाजिक कौशल पर बल दिया जाता है कि बच्चा किस तरीके से कौन सी स्किल को सीख रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा व्यवसाय उपचार। कौन सा है? व्यवसाय उपचार। ठीक है, अब व्यवसाय उपचार में क्या होता है? इन उपचारों का उद्देश्य दैनिक जीवन के इन उपचारों का उद्देश्य दैनिक जीवन के कौशलों से विकसित होता है। दैनिक जीवन के कौशलों को विकसित करना। ठीक है, विकसित करना जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? मोटर स्किल और इंटरेक्शन थेरेपी। ठीक है, तो हमारा ये जो था क्या था?
व्यावसायिक उपचार, व्यावसायिक उपचार का प्रयोग मतलब कोई भी कार्य बच्चे के साथ हम घर पे करवा रहे हैं। अब आईडी बच्चा हो या फिर एसआईडी, आईडी बच्चों को हम क्या करते हैं, भौतिक अक्षम बच्चे को हाँ कोई भी कार्य जैसे सिखाना हुआ, सुई में धागा डालना या फिर प्लेट को साफ करना, ये सारे जो कार्य होते हैं ये सब हम डेली लिविंग मतलब रेगुलरिटी में रेगुलर करवा सकते हैं घर पे। इन्हें क्या कहते हैं, दैनिक जीवन कौशल, यानी जो हम रोज करवा सकते हैं। ऐसे कौशलों को क्या किया जाता है, व्यावसायिक कौशलों को घर पर ही सिखाया जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा भौतिक कौशल। नेक्स्ट है भौतिक कौशल। भौतिक कौशल में ज्यादा कुछ नहीं है, समझा दे रहे, इसको नोट करने की आई थिंक मुझे जरूरत नहीं है। भौतिक कौशल, भौतिक कौशल वह कौशल होता है जो हमारे मोटर स्किल को क्या करता है, विकसित करता है। हमारे कोई भी कार्य करने के लिए या फिर कहीं आने जाने के लिए जो स्किल्स हमें प्रॉपर बल देना पड़ता है, किसी भी कार्य को करने के लिए ज्यादा, जैसे उठाते ही कोई सामान तो हमारा फोर्स ज्यादा लगता है, तो ऐसे जो मोटर कौशल पर क्या होता है, विकसित करता है। नए नए तकनीकों से किस तरीके से हमें सामान उठाना है, किस तरीके से हमें कहीं जाना है, इन सारी क्रियाओं को भौतिक कौशल के भौतिक उपचार के माध्यम से देखा जाता है। ये हमारा क्या था लास्ट वाला, भौतिक उपचार। ठीक है, तो ये था हमारा थेरेपी के बारे में, कौन कौन से चिकित्सा और कौन कौन से उपचार होते हैं। अब देख लेते हैं इनके उपचार। ठीक है, नेक्स्ट है इनका उपचार। उपचार 4 से 5 उपचार है, बस इसके बाद वीडियो टॉपिक खत्म हो जाएगा। पहला है जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। क्या है, जीवन के गुणवत्ता में सुधार करना, यानी जो भी हम लाइफ में जो भी काम करवा रहे हैं बच्चे से या फिर जो भी वो कार्य कर रहा है, तो हमें क्या करना है, जैसे घर में अगर कोई बच्चे को कोई कौशल सिखा रहा है तो हमें घर पे उसके काम करने की फोकस को क्या करना है, सुधार करना है। जैसे बच्चा अगर सुई में धागा डाल रहा है तो किस तरीके से डाल रहा है, अगर नहीं डाल रहा है कैसे डाल रहा है, अगर गलत रो में डाल रहा है तो हमें क्या करना है, उसको सही रो में बताना है। तो सबसे पहले ये क्या हो गया, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। दूसरा है हमारा सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल विकसित करना। सामाजिक कौशल इस विकसित करने का क्या मीन्स है, ये भी देख लेते हैं। सामाजिक कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं। हाँ, सामाजिक कौशल जैसे विकसित करने के लिए दोस्त बनाना, दोस्तों से बातें करना, बाहर जाकर कोई सामान लेकर आना, जैसे सब्जी वगैरह ये सारे सामान लाना। तो इसमें क्या होता है, समाज से हमारा परिचय होता है। जैसे दोस्त जब हम बनाते हैं तो हमारा जो इंट्रैक्शन होता है, मतलब हम कोई भी बात करते हैं, हमारा जो सामना होता है वो कई ज्यादा लोगों से होता है। तो इसमें बच्चों को क्या करना है, सामाजिक कौशल भी विकसित करवाना है। दूसरा है हमारा शैक्षणिक कौशल में सुधार देना। शैक्षणिक कौशल पर सुधार देना, शैक्षणिक कौशल में सुधार मतलब डेली लिविंग कार्य में, जैसे पढ़ने, शैक्षणिक कौशल क्या हो सकता है, पढ़ना लिखना या फिर मैथमेटिक्स लगाना, इन सब में क्या करना है, बच्चे को सुधार करना है। यही हमारे शैक्षणिक कौशल होते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि शैक्षणिक कौशल के एक उदाहरण कौन सा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, पूछता है शैक्षणिक कौशल कौन सा, उसमें ऑप्शन दे देगा तैरना, पढ़ना लिखना, सोना, मैथमेटिक्स स्किल्स हल करना। ठीक है, तो यही सारे हो गए हमारे, ये तीसरा था। नेक्स्ट नाउ हमारा चौथा है शारीरिक शक्ति और समन्वय का निर्माण करना। क्या है, शारीरिक शक्ति और समन्वय का निर्माण करना, समन्वय का निर्माण करना क्या करना है, अपनी जो हम बॉडी है उसमें हमें ऊर्जा, यानी हमें कुछ खाएंगे नहीं तो हमें ऊर्जा कैसे मिलेगी, तो बच्चे को प्रॉपर ये भी बताना है कि उसको कब क्या खिला रहे, कौन सी चीज खिला रहे, इस चीज को पेरेंट्स को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जब तक बच्चे को एक पेरेंट्स नहीं देखे, बच्चा अगर छोटा है तो उसे तो ये पता नहीं कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जब तक उसके पेरेंट्स उसे नहीं बताते। तो अगर बच्चा बड़ा है तो वो अपने आप से थोड़ा बहुत तो देख ही लेता है, हाँ मुझे ये चीज नहीं खानी है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होता है, शारीरिक शक्ति और समन्वय का निर्माण होता है कि हमें कौन सी चीज नहीं खानी या फिर कौन से कार्य नहीं करने हैं, इन सब चीजों से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता विकसित करना। क्या है, स्वतंत्रता विकसित करना।
यानी बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंस जो है, उसके बच्चे को इंडिपेंडेंट रखना है कि वो कहीं भी कुछ भी खा सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। जब जो उस बच्चे का आईडी बच्चा हो, बौद्धिक अक्षम बच्चा हो, या फिर एसएलडी हो, एसडी हो, कोई भी बच्चा हो, नॉर्मल बच्चा भी क्यों ना हो, तो क्या करना है, उसको हमें स्वतंत्रता देनी है। जब तक हम बच्चे को स्वतंत्रता नहीं देंगे, अगर वो बंधे बंधे रूप में कार्य करेंगे तो वो खुद जरूर ना कुछ मिसस्टैंडिंग जरूर करेंगे। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि बच्चे को स्वतंत्र रहना है, स्वतंत्र रहने देना है। कोई भी कार्य करने, अगर बच्चा कह रहा है कि हाँ मुझे यही चीज करनी है, तो उनको देना चाहिए, ठीक है। अब इतना नहीं है कि हाँ पूरा बच्चा जो मांग रहा है कुछ और, इतना ज्यादा भी नहीं देना है, स्वतंत्र इतना रखना है लिमिट में, ठीक है, इतना भी ज्यादा नहीं कि हवा में उड़े, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स जैसे कौशलों को विकास करना, ठीक है। ये था हमारा इसका उपचार। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए सीमा एकेडमी के साथ। आप सभी लोगों को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, और डे को एंजॉय करिए। और ये जो क्लासेस हैं हमारी डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी से, तो इसकी क्लासेस अब रेगुलर चलती रहेंगी। तो आई होप कि ये सेशन आप लोगों को, सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।